प्रोबेबिलिटी हिंदी में कहते हैं प्रायिकता। प्रायिकता चालू है ना? प्रायिकता। प्रायिकता क्या है? एक तरह का संभावना जताना, ठीक है? क्या है? अनुमान लगाना, ठीक है? इसी कहते हैं प्रायिकता, अनुमान लगाना। लिखेगा मतलब प्रायिकता मतलब क्या? प्रायिकता किसी भी, प्रायिकता क्या है? किसी भी, हम लिख रहे हैं, हम लिखे घटना का अनुमान, अनुमान यानी कि संभावना, 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 अनुमान यानी क्या? संभावना लगाना, संभावना लगाना, ठीक है? इसी को कहते हैं प्रायिकता। कि मान लो कि एगो सिक्का हम उछाल दिए, सिक्का में उछाल दिए, सिक्का में कैसा होता है? सिक्का में क्या होता है? हेड और टेल, टेल हेड नहीं, उल्टा नहीं, हेड और टेल, हेड और टेल। तो हम सिक्का को लिए और उछाल दिए, इसमें हेड कौन टेल कौन बताओ? सिक्का में बताओ, ये सिक्का है ना, 5 का सिक्का है, हेड कौन है टेल कौन है? जल्दी बताओ, सिक्का में हेड कौन और टेल कौन? ये क्या है? हेड, क्या? टेल, क्या है? अशोक स्तंभ है ये, अशोक का सिंह स्तंभ है, अशोक का सिंह स्तंभ। पूछता है सिंह स्तंभ में कैगो सिंह है? सिंह स्तंभ है ना, अशोक का सिंह स्तंभ में कैगो सिंह है? स्कूलों बना हुआ ना ऊपर में सिंह स्तंभ, कैगो है? 3 गो है, सही से गिन के आ रहा था। 4 कैगो? 4 पक्का? के अशोक के सिंह स्तंभ में 4 गो सिंह है। कैगो सिंह है? 4 गो, 4 गो सिंह। वही अशोक का सिंह स्तंभ चारों तरफ से बना हुआ है, बीच में सिंह स्तंभ में 4 गो सिंह, 4 गो लायन है, चारों लाइन का दहाड़ रहा है, नहीं? अशोक का पहचान है, दिख रहा है? सिंह शेर की तरह दहाड़ता है। देखो, इसको कहते हैं हेड। क्या कहेंगे इसको? अशोक स्तंभ को कहेंगे हेड, अशोक स्तंभ को कहेंगे हेड, हेड। आई कहेंगे इसको पैसा, जिधर पैसा लिखा हो क्या कहेंगे? टेल। टेल मतलब कहो कि क्या रुपया है, नहीं? टेल मतलब कहो कितना, क्या? तुम्हारी बहन का ही किताब लाने से वापस नहीं आएगी। देखो, हेड और टेल क्या होता है? हेड, हेड को लिखते हैं एच से, ध्यान रखना, HEAD, हेड। इसका मतलब होता है क्या? चित्त की पट है, हिंदी में लिखा हुआ आएगा चित्त और पट लिखा हुआ आता है हिंदी में। क्या कहेंगे इसको? चित्त की पट। ऐसे सिक्का मान लो है, ऊपर में ऐसे है, क्या कहेंगे? चित्त की पट, पट, चित्त कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? चित्त। सही हम बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? पता है, तुम लोग को नहीं मालूम है, किसी को नहीं मालूम होता, हमको बताना पड़ता है। और ताश वाला था, ताश का गड्डी खरीदे थे कुछ दिन बताने के लिए, ताश का गड्डी पता नहीं कौन ठग ले गया, चोरी कर लिया। एक दिन फैजान के बैग में से निकाल के दिया आदि, नहीं बैग में रखे हुआ था कि फैजान होता है, कौन बताया था? फैजान बैग में लेके कई दिन आ रहा था, जा रहा था, हमको ध्यान ही नहीं आया, ताश गड्डी आज तक गायब हो गया। गड्डी वहाँ पर रखा हुआ था समझाने के लिए। हाँ, राजा बताया था ना, फैजान रखे हुआ है, गायब हो जाएगी। अब नहीं है, यहीं पर था, नहीं है, ठीक है? जो क्या कहेंगे? चित्त यानी कि हेड। इसको शॉर्ट में लिखेंगे एच। क्या लिखेंगे शॉर्ट में? एच। एक होता है टेल, टेल का स्पेलिंग क्या होता है? TELL, जो भी हो, टेल, TAIL, टेल मतलब TIL, देखना पड़ेगा सर्च करके, टेल हिंदी किताब में लिखा है, स्पेलिंग देख लो, रिकॉर्ड हो रहा है, गलती नहीं होना चाहिए रिकॉर्ड। टेल का स्पेलिंग लिखा हुआ है, पूरा नाम नहीं है, H और T लिख दिया हुआ केवल। सब करो तो करो है लिखा, मतलब नहीं कॉन्फिडेंस, इसलिए कि पढ़ाते हैं हिंदी मीडियम, जल्दी पढ़ाते थे वहाँ महराजपुर में था, 2 लड़के वहाँ का होली मिशन का, तो वहाँ पढ़ाते थे इंग्लिश मीडियम। देखो टेल मतलब क्या कहते हैं? इसको कहेंगे पट। क्या कहेंगे?
पट। इसको लिखते हैं शॉर्ट में टी से लिखते हैं, ठीक है। आप कहेंगे हम एगो सिक्का उछालते हैं, एगो सिक्का उछालते हैं, हम है और ये है, तुम क्या कर रहे हैं, टॉस कर रहे हैं। आप कोई भी मैच खेलते हैं तो पहले कौन बैटिंग करेगा, नहीं मतलब किसको ऑप्शन दिया जाएगा कि तुम बैटिंग करो कि बॉलिंग। जो टॉस जीतेगा उसका मर्जी है, जो करे पहले बैटिंग। तो बैटिंग कहा दिन हाथ में बॉलिंग कर रहा है, आया 10 दिन पड़ा है, 10 बच्चा ऐसे एबसेंट रहता है। काहे इतना एबसेंट रहा? मेन कारण है कि इच्छा नहीं पढ़ने का। तुम मन बना ले कि हमको पढ़ना तो है, ये नहीं है, इसीलिए इतना एबसेंट होता है। हम लोग को एक दिन एबसेंट नहीं होता था कहीं, इतना दिन एबसेंट कर देता है। 10 दिन के बाद लगभग आया है। तो कहते हैं इसमें हेड और टेल। अगर एगो सिक्का मान लो हम दोनों उछालते हैं तो जो टॉस जीतेगा उसका मर्जी है कि वो पहले बैटिंग करे पहले बॉलिंग करे, ठीक है। या दल्ला छू खेल रही है क्रिकेट, ठीक है। टॉस करती है, टॉस करती है, कैसे टॉस करती है? सादा रंगीन। सादा रंगीन नहीं, सिक्का से करते हैं। नहीं सर, अब बच्चा का पैसा होता नहीं है तो कुछ ले लिया, सादा रंगीन काला सिक्का कर लिए। नहीं, जो जीता उसका मर्जी पहले जो करे, नहीं। इसीलिए क्यों, क्या इस सिक्का ही क्यों यूज करते हैं? सिक्का का प्रयोग ही क्यों करते हैं? टॉस के लिए, निर्णय लेने के लिए सिक्का का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि सिक्का का 2 पहलू है, सिक्का के 2 पहलू है। जितना तुमको हारने की संभावना है उतना ही तुम्हारा जीतने की संभावना है। मतलब दोनों का क्या है यहाँ पर बराबर। लेकिन कभी कभी थोड़ा एडवांटेज ये होता है कि एगो फेंकेगा एगो बोलेगा, अरे खुद ही फेंक के खुद ही बोलेगा, नहीं कोई एगो फेंकेगा दूसरा बोलेगा। और जो जीता और वो उसका मर्जी जो करे, या तो हेड आएगा या तो टेल, क्योंकि यहाँ पर दोनों को जीतने की संभावना क्या है, बिल्कुल बराबर है। इसीलिए सिक्का का प्रयोग करते हैं। कितना बड़ा बड़ा मैच सिक्का करना हार जाता है, जो टॉस हार जाता है मैचो हारता है। देखो यहाँ तो हेड और टेल, अगर एक सिक्का को उछालेंगे तो क्या सब आ सकता है, क्या संभावना बनेगा? एक सिक्का को उछालेंगे, एक सिक्का को उछाल ले लो, क्या संभावना आएगा? क्या हो सकता है इसमें? सर हेड और टेल ही होगा। तो 2 ही संभावना होगा, नहीं क्या हुआ? 2 संभावना होगा। ध्यान दो, एग्जाम्पल नंबर देखो 1। एक सिक्का को एक बार उछालने पर, एक बार उछालने पर घटित घटना की कुल संख्या, एक सिक्का को उछालने पर कुल संभावना पर, क्या संभावना? कुल संभावना क्या सब है? कुल संभावना गलती लिखा हुआ है, संभावना कैसे लिखाएगा? संभावना, ठीक है। मौ लगेगा ऊपर आंसर दे सो, आंसर दे तो मौ नहीं लगेगा। संभावना, ठीक है। तो लग रहा है संभावना, ऊपर में लिखा हुआ है संभावना। कहाँ संभावना? वो वाला गलती लग रहा है, यही सही है। अच्छा आंसर दो चाहे मौज लगा, बात बराबर है। आंसर दो चाहे बात बराबर है। संभावना, ठीक है, यही सही है। ला किताब देखो क्या लिखा हुआ है, देखो मिल जाएगा तुमको। रोक दो वीडियो। एक सिक्का को एक बार उछालने पर कुल संभावना कितना होगा? कुल संभावना कितना होगा? जल्दी बोलो। इसके बाद आप लिखेगा नहीं, डायरेक्ट आप समझा देंगे आप। इसके बाद लिखेंगे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बहुत जल्दी। कुल संभावना क्या होगा? क्या होगा? या तो हेड या तो टेल। तो इसको बोलते हैं नंबर ऑफ एस से बोलते हैं। कुल संभावना को लिखते हैं नंबर ऑफ एस, मतलब कि एस मतलब सम, एस मतलब सम, मतलब कुल संभावनाओं का योग। कुल संभावनाओं का योग, नंबर ऑफ एस मतलब नंबर ऑफ सम। याद रहेगा ना? या तो एच आएगा हेड या तो आएगा टेल, यही ना आएगा। तो कुल 2 संभावना हुआ, कुल 2 संभावना हुआ। अगर मान लो कि एक सिक्का को 2 बार उछाल दिए, एक सिक्का को, अगला एग्जाम्पल, एक सिक्का को 2 बार उछालने पर कुल संभावना लिख लेना, ठीक है।
एक सिक्का को 2 बार उछालने पर कुल संभावना बराबर कितना होगा? कितना होगा? 4। कौन कौन बताओ, कैसे निकालेंगे आप? नंबर ऑफ एस निकालते हैं। नंबर ऑफ एस क्या? एक हेड और टेल हो जाएगा। आ गया 2 सिक्का ना, तो 2 सिक्का जब आया, दोनों सिक्का से लिए उछाले। हो सकता है एक पर हेड, एक पर टेल। पहला। जैसे मान लो कि हो सकता है पहला पर हेड आए और दूसरा पर टेल आ जाए। संभावना हो सकता है नहीं ये, या ये हो सकता है कि पहला सिक्का पर टेल आ, दूसरा पर हेड आ सकता है। इंटरवल पढ़ेगी, अच्छा समझ लो अभी, इसी इंटरवल पढ़ेगी। इंटरवल थोड़ा अलग स्टाइल से, मतलब एक लेवल थोड़ा ऊपर जाएगा, बस उसमें बनेगा सब यही रहेगा। देखो हेड और टेल, या हो सकता है कि दोनों पर हेड आए, ये भी हो सकता है ना। हो सकता है दोनों पर हेड, दोनों सिक्का उछाले दोनों पर हेड आ जाए, ये भी संभावना हो सकता है। ये भी हो सकता है कि दोनों पर क्या आ जाए, दोनों पर टेले आ जाए, ये भी संभावना हो सकता है। दोनों को उछाले ऐसे करके और दोनों पर क्या आ जाए, टेले आ जाए, ये संभावना भी हो सकता है। तो कुल संभावना कितना हो गया? कुल संभावना हो गया कितना? 4 संभावना कुल हो गया। कितना हो गया? कुल संभावना कितना हो गया? 4। यानी नंबर ऑफ एस कितना हो गया? 4। नंबर ऑफ एस कितना हो गया? यहाँ पर जो है नंबर ऑफ एस कितना हो गया? 2। यहाँ नंबर ऑफ एस कितना हो गया? 4। यहाँ जो हो गया, या नंबर ऑफ एस बराबर कितना हो गया? कुल संभावना हो गया 4। कितना हो गया? 4। छापो करेगी। पहला तो एक ही है नंबर ऑफ एस। हाँ नहीं, 2 संभावना हुआ ना। एक सिक्का को छाल रहे हैं, एक सिक्का को छालेंगे, जैसे हेड आएगा ऐसे टेल आएगा। 2 संभावना बन रहा है अलग अलग, ग्रुप नहीं बन रहा है। यहाँ पर 2 सिक्का लेके दिए, चाहो तो तुम्हारा पोस्ट हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। पोस्ट हटा दो, बड़ी पोस्ट लगा दो, बड़ी पोस्ट लगा दो। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। एक सिक्का छाल ले, लिखो करेगा कि मोबाइल से लिख ले। बार एक सिक्का को n बार उछालने पर, एक सिक्का को n बार उछालने पर कुल संभावना बराबर n स्क्वायर। क्या आएगा? n स्क्वायर कि 2 का पावर n, नहीं सॉरी 2 का पावर n, उल्टा लिख दिए। 2 का पावर n। अब एक सिक्का लिए और 10 बार उछाल दिए, क्या करेंगे? 2 का पावर 10 कर देंगे और कुल संभावना। अगर काहे दिन क्या बताओ कि एक सिक्का को 10 बार उछालते हैं तो कुल संभावना कितना होगा? तुम लिखते तो तुम्हारा दिमाग तबाह हो जाएगा, लिख ही नहीं पाएगी तब। लेकिन आवाज इस तरह से, अगर छोटा है 2 बार 3 बार है तो इस तरह से दिख लेगी। अगर मान लो 10 बार कहीं उछालना है तो कुल संभावना को लिख पाएगी। तो इसके लिए क्या सूत्र है? 2 किस लिए? कि सिक्का में हेड और टेल 2 पहलू ना, सिक्का में 2 को पहलू, हेड और टेल, तो 2 लिख दिए। और जय बार उछालें पावर में उतना दे दो। अगर एक बार तो उछालेंगे तो 2 पावर कितना आएगा? 2 भी लिखो, मिटाएंगे, एक और मिटाते हैं। लिखो जल्दी करो, बंद करो। एक बार उछालेंगे, फिर से देख लो। सिक्का को n का मान 1 मतलब क्या? सिक्का को एक बार उछाल रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना। ये हुआ उछालने की संख्या। सिक्का लो हम लिख देते हैं, सिक्का उछालने की संख्या, सिक्का उछालने की संख्या n बराबर 1। ये जो आएगा तो क्या हो जाएगा? देखो 2 के पावर क्या आता है? 2 के पावर में n, यानी 2 के पावर 1 यानी कितना? 2। अब देखो हम बताए थे ना, लिख के भी बताए थे, जब एक सिक्का को उछालेंगे एक बार तो कुल 2 ही संभावना बनेगा। कुल अगर मान लो कि n का मान हम 2 बार उछालते हैं, क्या बताए थे? कुल 4 संभावना आएगा। नहीं, 2 के पावर में 2 के पावर 4 यानी कितना? अब देखो 2, चलिए 2 के पावर 2। अब 2 इसका मतलब क्या हुआ कि जिस संख्या का पावर जितना हो उसको उतना बार गुना करना। 2 गुना 2, 2 गुना 2, 2 गुना 2 यानी 2 गुना कितना? 4। अब यहाँ ध्यान दो, अब मान लो कि 3 बार उछाल दी सिक्का को वह सिक्का खत्म में है, लेकिन फिर हम चीज बढ़ा रहे हैं। कितना हो जाएगा? 2 के पावर में 3 यानी कितना? कुल संभावना 8। मतलब 2 को 3 बार गुना करना, 2 गुना 2 गुना 2। इसको कितना तो नहीं आता है। तो ये सब सिखाया जाएगा मैथ बूस्टर क्लास में।
ठीक है, 2 गुना 2 पूरा से भी कर नहीं घाटा सब, 2 गुना 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 8 हो गया। इसी तरह मान लो डॉट 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 कहाँ डॉट डॉट जा रहा है, डॉट डॉट इस तरफ जा रहा है, डॉट डॉट इस तरफ जा रहा है, देख रही है। यानी कि जब n का मान कितना हो, n एक सिक्का को एक सिक्का क्या करेंगे n बार n क्या है, सिक्का उछालने की संख्या दिखा रहा है। n क्या है, सिक्का उछालने की संख्या। जब सिक्का क्या करते हैं n बार उछालते हैं, n बार पता नहीं क्या बार उछाल रहे हैं, n बार मान लो 10 बार 11 बार 20 बार 50 बार कितना उछाल रहे हैं, इसका क्या हो जाएगा 2 के पावर में n। और इसी तरह है 2 के पावर में n। अब हो गया तुम्हारा कंप्लीट। तारों का ये भी छाप लो, किताब में थोड़ी मिलने वाला है। देखो यहाँ ध्यान दो, एक निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है, याद रखने के लिए सीधा सी बात है। निश्चित घटना की प्रायिकता पूछता है डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में, निश्चित घटना की प्रायिकता, क्या प्रायिकता 1 होती है। कितना होती है, 1 होती है, 1 होती है, ठीक है। निश्चित घटना की प्रायिकता, निश्चित है कोई चीज का तो उसका कितना होगा प्रायिकता, प्रायिकता 1 होगा। अब प्रायिकता कभी भी 1 से अधिक नहीं होता है, प्रायिकता कभी भी क्या होगा 1 से अधिक नहीं होगा। अब प्रायिकता कभी भी क्या होगा माइनस में भी नहीं होगा, प्रायिकता क्या होगा कभी भी माइनस में भी नहीं होता है। लिख देते हैं, किसी भी घटना की प्रायिकता, किसी भी घटना की प्रायिकता, प्रायिकता ऋणात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक यानी क्या माइनस में, ठीक है, ऋणात्मक नहीं होती है, नहीं होती है। किसी भी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं होती है। सुविधा लिखा लिखी बंद करवा देखो घटना की प्रायिकता, देखो अगला पॉइंट, घटना की प्रायिकता, ठीक है, घटना की प्रायिकता, घटना की प्रायिकता प्लस घटना नहीं होने की प्रायिकता, प्लस घटना नहीं होने की प्रायिकता, प्रायिकता, प्रायिकता देखो घटना की प्रायिकता प्लस घटना नहीं होने की प्रायिकता, दोनों का योग कितना होता है, यहाँ क्या कर दिए योग है, क्या है, दोनों का योग हमेशा कितना होता है 1 होता है। घटना की प्रायिकता घटना नहीं होने की प्रायिकता, दोनों का योग कितना होगा 1 होगा। इसको शॉर्ट में लिखते हैं, P मतलब क्या प्रोबेबिलिटी, ठीक है, P से लिखते हैं, E फॉर इवेंट, घटना की प्रायिकता, घटना की प्रायिकता प्लस P घटना नहीं की प्रायिकता को हम ऐसे हलंत लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं हलंत, या यहाँ पर नोट तुम्हारा मर्जी नोटो लिख सकती है, ठीक है। यह घटना नहीं होने की प्रायिकता या घटना नोट, याद रहेगा ध्यान रहेगा, घटना की प्रायिकता और घटना नहीं होने की प्रायिकता, तुम्हारा मर्जी इसको हटा के नोट लगा दो, नोट पैसा कितना होगा 1 होगा, ठीक है। और कोई भी चीज का प्रायिकता जो होगा पीई, प्रायिकता जो होगा कोई चीज का 0 से हमेशा बड़ा या 0 के बराबर होगा। कोई भी घटना की प्रायिकता 0 या 0 के बराबर या 0 से बड़ा ही होगा, और हमेशा क्या होगा 1 से छोटा या 1 के बराबर, 1 से ये मुँह छोटा है ध्यान दो, 1 से छोटा या 1 के बराबर, मतलब हुआ कि कोई घटना की प्रायिकता 0 और 1 से ना ही 0 से छोटा होगा ना ही 1 से बड़ा होगा, 2 नहीं आएगा, 1.1 नहीं आएगा, 1.2 नहीं आएगा, ठीक है, ना ही 1 मतलब कि प्रायिकता क्या होता है 0 और 1 के बीच होता है, 0 से छोटा कम नहीं, 1 से अधिक नहीं, ये होता है प्रायिकता। आप प्रायिकता पूरा तुम्हारा खत्म नहीं हो गया, लो यहाँ तक भी लिखना, देख लो क्लोज करो। इस तरह एक चित्त प्राप्त करने के प्रायिकता ज्ञात कीजिए, एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्कों को 1 बार उछाला जाता है, एक सिक्का को
एक बार उछाला जाता है, एक सिक्का को एक बार उछाला जाता है, साथ ही एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक सिक्का क्या किए, एक बार उछाल दिए, एक बार उछाल दिए। पहले इसको क्लियर करके हटा देते, पहले इसको पहले एक बार क्लोज करो बंद करो। को एक बार उछालेंगे तो नंबर ऑफ एस यानी कुल घटना क्या होगा, 2 की पावर कितना एन, यही बताए थे 2 की पावर एन। एक सिक्का को करा एक बार उछाल रहे हैं, मतलब कि 2 के पावर कितना 1, 2 एक कम 2, मतलब 2 को एक ही बार गुना करना है। 2 के पावर में 1 है, इसका मतलब 2 को एक बार ही गुना करना है, तो 2 हो गया। तो नंबर ऑफ एस हो गया 2। अब कह रहा है कि चित्त आने की कितना प्रायिकता है, चित्त आने की प्रायिकता। तो या तो एक बार उछालेंगे, या तो एक बार हेड आएगा या तो टेल आएगा, यही ना आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल। तो कह रहा है चित्त आने की प्रायिकता क्या है, चित्त के बार आएगा, एक के बार में। तो नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ इवेंट मतलब कि घटना की संभावना, घटना की संभावना कितना 1। अब प्रायिकता क्या होता है, प्रायिकता बराबर होता है, प्रायिकता बराबर नंबर ऑफ इवेंट, घटना की प्रायिकता, नंबर ऑफ घटना बटे नंबर ऑफ सम, कुल घटना, घटित घटना की संभावना बटे कुल घटना। सब हिंदी में लिख दें, चलो वर्ड में लिख देते हैं। प्रायिकता बराबर यहाँ लिख देते हैं, सब ध्यान दो। प्रायिकता घटना की प्रायिकता, घटना की प्रायिकता नहीं हटेगा यहाँ पर, की प्रायिकता। आप जहाँ भी जाओ या इबरा लिख रहा है, ये सब लिखेगा इतना लंबा चौड़ा, तो बस हम तो यो सब नहीं लिखे हैं, ये सब कुछ नहीं कर, डायरेक्ट आंसर 1/2 आंसर है, कुछ नहीं करें, मालूम है दिख रहा है 1/2 सब कल कब उठाएंगे, उसके उत्तर क्वेश्चन पढ़ेगा आधा उत्तर आ जाएगा। सीख तो लो पहले। घटना की प्रायिकता बराबर घटित घटना की संख्या, घटित घटित घटना की संख्या, बट्टे कुल घटनाओं की संख्या, बट्टे